हम देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इन्हीं की शक्ति है, इन्होंने त्याग और बलिदान इन्होंने दिया है, पति इन्होंने खोया है, परिवार इन्होंने खोया है, हम तो सुरक्षित हैं ही घर में। इनकी त्याग ही हमारी सुरक्षा का गारंटी है। तो मैं जितना भी सम्मान उतना कम है। जो मेरे मन में बहुत दिन से विचार था कि अपने उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन बहनों को मैं सम्मानित करूं, मैं मिलूं। अब मैं सम्मान क्या दे सकता हूं? ये हमारा साल का पहला कैलेंडर आज से स्टार्ट होता है। तो हमारा पंचांग बहुत बड़ा स्ट्रांग है और बहुत रिसर्च के साथ बना है, और हमारा संस्कृति बहुत पुराना है और हमें नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे अजय सिंह जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं, हमने के भी उम्र लाग जाए अजय सिंह के। हमने के भी उम्र लाग जाए अजय सिंह के। आपकी उम्र लग जाए तो अब क्या हम लोग रह के क्या करेंगे? बेटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मतलब हम भी सब वीरांगनाओं को सम्मान किए हैं। आज मतलब हम लोग का हिंदी वर्ष से नवरात्रि शुरू हुई है, इसके नवरात्रि के शुभ दिवस पे हम लोग को सम्मान किए हैं। बहुत अच्छा लगा इसे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर जिले के बड़हर्रा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां आप देख सकते हैं जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को, जो अजय सिंह हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बीजेपी के नेता भी हैं और समाजसेवी भी हैं। सभी शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित कर रहे हैं और तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से आप सम्मानित कर रहे हैं। सभी जो शहीद हुए थे उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान ये हमारे वीरांगना महिलाएं हैं जो जिनके पति हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, जो आज हम देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इन्हीं की शक्ति है, इन्होंने त्याग और बलिदान इन्होंने दिया है, पति इन्होंने खोया है, परिवार इन्होंने खोया है, हम तो सुरक्षित हैं ही घर में। इनकी त्याग ही हमारी सुरक्षा का गारंटी है। इस तरह की महिलाओं को मैं सम्मान करता हूं। आज हम हिंदू नव वर्ष के अवसर पे मैंने सोचा था कि मैं इनसे मिलूं और इनको सम्मानित करूं। हमारे समाज में हमारे एक आदर्श है। ये नारी शक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। सभी के परिवार में एक समय दुख का पहाड़ टूटा था। शहीद हो जाता है तो दुख का पहाड़ तो टूटता ही है कि आप किसी के परिवार में हो। तो ऐसे में आज इन्हें सम्मानित करने का कैसे दिमाग में आया, कैसे आप सोचे? जब किसी बच्चे के सर से साया उठ जाता है और पत्नी के अगर परिवार चला जाता है ना, तो पत्नी समझती है और बच्चे ही समझते हैं कि क्या दशा होती है। लोग आता है और आकर के पूछ के चला जाता है, लेकिन पूरी घर की व्यवस्था जिम्मेवारी संभालनी पति की जिम्मेवारी होती है। बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है जब पति नहीं होते हैं घर में। तो मैं जितना भी सम्मान उतना कम है। जो मेरे मन में बहुत दिन से विचार था कि अपने उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन बहनों को मैं सम्मानित करूं, मैं मिलूं। अब मैं सम्मान क्या दे सकता हूं इनको? तो मैं जस्ट एक मिलने का और एक आदर्श सम्मान कि हमारे बीच में आप जो हैं आप आदर्श हैं। आपने जो त्याग बलिदान किया है वो सबके बस की बात नहीं है। आपने अपने पूरा परिवार को संभाला है, संजोया है, बच्चे को पढ़ाया है और पति खोया है। तो मेरे मन में बहुत दिनों से विचार चल रहा था, तो एक बहुत ही 9 वर्ष का मौका था। इसीलिए सोचा कि आज मेरे भोजपुर जिला के जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जितने भी हमारे जो नहीं रहे, शहीद रहे, उनके परिवार को मैं सम्मानित करूँ। हिंदू वर्ष, नव वर्ष के मौके पर कार्यक्रम करके ये चीज दिमाग में कैसे आया, मतलब कैसे विचार आया? क्योंकि सम्मान समारोह तो कई तरह के देखे हैं, लेकिन ये अनोखा सम्मान समारोह, इसमें सभी शहीद के परिवार वालों से। अब इसमें विषय 9 वर्ष का अवसर, चूंकि ये 9 वर्ष है, तो हमें इस तरह का आयोजन इसलिए करना पड़ा कि हमारे जनरेशन में यूरोपीय कल्चर, पश्चिमी सभ्यता घुसी हुई है और हम लोग के दिमाग में इतनी जबरदस्त हो गई है कि हमारा 9 वर्ष कब है? 1 जनवरी है। तो हमें इस सबको पहले तो दिमाग से मिटाना होगा, इरेज करना होगा। हमें एक नया लकीर बनाना पड़ेगा। हमें लोग को बताना होगा कि वो एक नया वर्ष नहीं है, वो एक कैलेंडर है जो फाइनेंशियली कैलेंडर है, वो चेंज होता है। 9 वर्ष हमारा ये होता है कि चैत महीना के जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है, वो प्रतिपदा, वो हमारा साल का पहला दिन होता है। लोग नवमी मनाते हैं, बहुत बातें करते हैं, छठ मनाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि हमारा ये साल का पहला दिन है। तो हमें उनको बताने की आवश्यकता है। हमारे क्लास में पढ़ाई भी नहीं हो रहा है इसका। सारे क्लास, स्कूल जितने शिक्षक हैं सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो वो हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप अपने बच्चे से पूछें कितना याद होगा चैत बैसाख के बारे में। ये जो कैलेंडर है आपने देखे होंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये डायरी है, ये हिंदू नववर्ष डायरी है। इसमें आपको जिक्र रहेगा, ये पूरे हिंदी कैलेंडर डायरी है। इसमें सारे संवाद देखिए, चैत बैसाख के बारे में, ज्येष्ठ आषाढ़ बैस, ये उस हिसाब से कैलेंडर बना है। ये हमारा साल का पहला कैलेंडर आज से स्टार्ट होता है। ये प्रथम दिन हमारा आज है। पूरी हमारी सारी कुंडली हमारा कितना, तो ये हम सनातनी हैं। हमारा इतिहास 5000 वर्ष पुराना है।
जो मिलता है। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक आज के दिन हुआ था, आज का ही दिन था कि जब हम हमारे युधिष्ठिर जी का जब उसी समय से गणना चालू हुआ था। तो हम आज जो 2020 2025 अंग्रेजों की गणना है ईसा मसीह से, लेकिन हमारी गणना बहुत पुरानी थी। तो हम इस उपलक्ष्य में कि 9 वर्ष हम मनाएं और लोग इसको उत्सव से मनाएं, ये हमारा सोच है। स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई होनी चाहिए इसके रूप में, क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाई होती है इसमें बताया नहीं जाता है, सीधे इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। हमें बहुत जरूरत है बताने के लिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरने की कि अब आज के समय बच्चों को ये पता नहीं होता कि मैं कुछ कुल से आता हूँ, हमारा गोत्र क्या है वही पता नहीं होता, जो पंडित जी बताते हैं, है ना। शादी के समय याद आता है। देखिए हमारे यहाँ शादी की जो परंपरा है आप देखेंगे तो उसमें जनवरी फरवरी दिन नहीं होता, लगन पत्री बनता हमारे यहाँ, तो उसमें चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और फागुन रहता है, ये नक्षत्र में शादी होगी, इतने समय में लगन है। तो वो सारे वर्णन हम देखते हैं, लेकिन पंडित जी तक सीमित रह गया, वो किताबों में नहीं आया, उसकी बहुत जरूरत है। आज गणना हमारे जो हमारे गणना शास्त्री हैं जो गणना करते हैं, देखिए वो कितना आगे का बताते हैं, कब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, चंद्र लगने वाला है, ये हमारा शास्त्र बताता है, हमारा गणना बताता है, हमारी संस्कृति बताती है, हमारे पंचांग बताता है कि कब क्या किस अवसर पे क्या आने वाला है। तो हमारा पंचांग बहुत बड़ा स्ट्रांग है और बहुत रिसर्च के साथ बना है, और हमारा संस्कृति बहुत पुराना है और हमें नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं। देखिए पूरे माहौल ऐसा बन गया कि पूरे देश में अखंडता बहुत सारे आए। एक दौर था कि पूरा भारत में हिंदूमय था, लेकिन जब वहाँ यहाँ पे आए बाबर आए तो हमारा अयोध्या का नाम था अयोध्या, उसका नाम चेंज करके फैजाबाद रख दिया और मंदिर तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया। उस तरह से इलाहाबाद को देखेंगे आप तो प्रयागराज पहले ही था, लेकिन नाम जगह उसकी इलाहाबाद रख दिया किसी ने। तो आज जब नाम चेंज हुआ अयोध्या का, केवल नाम के प्रभाव से अयोध्या में समझिए अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। आज नाम केवल चेंज हुआ, प्रयागराज हुआ, आज 70 करोड़ लोगों ने वहां प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाई। ये नाम का प्रभाव है। अब समय आ गया है हमें अपनी चीजों को पहचानने की, हमारी शक्ति को, हमारे गणना को पहचानने के लिए। इसीलिए हमें 1 जनवरी को 9 वर्ष नहीं मनाना, हमें अपना 9 वर्ष मनाना है, हमें अपना मजबूत करना है, हमारी संस्कृति मजबूत करना है, ये हमें बताने का मकसद था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सम्मान मिला है, क्या कहेंगे, सम्मानित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान, हाँ बहुत। किसको खोया था आपने? पति पति को। क्या कहें, किसको खोया था? पति के। पति को। आज सम्मान मिला है, सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन एक साथ सभी को सम्मान मिला है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजय सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आदमी है, हम तो अभी शुरू में परिचय हुआ है, अभी पहला बार। अच्छा है। हाँ अच्छा है। अच्छे हैं। हाँ अच्छा है। क्या कहेंगे अजय सिंह जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं, हमने के भी उम्र लाग जाए अजय सिंह के। हमने की भी उम्र लग जाए अजय सिंह के। आपकी उम्र लग जाए तो अब क्या, हम लोग रह के क्या करेंगे? बेटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे रह के? अब क्या कहेंगे आप किसको खोया? पति को जी। आज सम्मान मिला है, सम्मान तो मिलता ही है आप लोगों को, लेकिन अजय सिंह जी को लेकर क्या कहेंगे? ये अजय सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, जो मतलब हम भी सब वीरांगनाओं को सम्मान किए हैं। आज मतलब हम लोग का हिंदी वर्ष से नवरात्रि शुरू हुई है, इसके नवरात्रि के शुभ दिवस पे हम लोग को सम्मान किए हैं, बहुत अच्छा लगा इसे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अजय सिंह है बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सम्मानित किया है। भोजपुर में बड़ा आयोजन किया गया है, हिंदू नववर्ष पर बड़ा कार्यक्रम करते हुए नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया है, शहीदों के परिवार वालों को, शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया गया है। तो बड़ा कार्यक्रम किया गया। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।